हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा और फटाफट से ये एक क्विक ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। वीडियो बनाने में मैं ऑलरेडी लेट हूँ क्योंकि आज फेस्टिवल था, जैसा आप जानते हैं। तो पर्सनल रीजंस की वजह से मेरा पूरा दिन जो था आज वो बिज़ी था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो यहाँ पर दो न्यूज़ हैं, एक अच्छी भी है और एक बुरी भी है। अच्छी ये है कि आज नेट जो पीएनएल है वो है 1,25,000 रुपीज़ का। बट साथ में यहाँ पर दो कह सकते हैं आप कि जो बैड न्यूज़ हैं वो ये है। पहली ये कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो तकरीबन जो था 1,37,000 था, और जो मैंने बुक किया है कोई भी पोजीशन मेरे पास एक्टिव नहीं है। और पहला बैड न्यूज़ ये है कि ये जो 12,315 रुपीज़ का जो लॉस है ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है। इसको आप एक टेक्निकल ग्लिच भी कह सकते हैं, और इसके बारे में मैं बाद में देखूंगा कि ये क्यों आया है, कैसे आया है। बट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आज फिर से मेरे कोटक के अकाउंट के ऊपर मॉर्निंग में प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से मुझे पूरा का पूरा पोर्टफोलियो क्लोज़ करना पड़ा तकरीबन 9:30 बजे, यानी कि 9:30 के ऊपर। और जैसे ही मॉर्निंग के अंदर हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसने प्रॉब्लम दिखाया कि कोई भी कनेक्टिविटी कोटक के अकाउंट की उसके साथ नहीं है, तो ना तो नई ट्रेड यहाँ पर हिट होंगी और ना ही पुरानी वाली क्लोज़ होंगी। तो वहाँ पर हमने सारी पोजीशंस को सिलेक्ट होल करके एक साथ एग्ज़िट किया, और 1,37,000 के आसपास यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट हमारा बुक हुआ था। बट उसके बाद जब डे एंड पे, यानी कि अभी जब मैंने सिस्टम को लॉगिन किया और जब देखा तो मैंने देखा यहाँ पर कि आप देखेंगे यहाँ पर 600 क्वांटिटी जो है वो ओपन पोजीशन में पड़ी हुई है, और जो 20 रुपीज़ के प्राइस में ख़रीदी गई थी, जिसका तकरीबन 12,000 रुपये का यहाँ पर लॉस है, क्योंकि वो एक्सपायरी डे पे तो लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था कि ये कॉल आई कहाँ से, राइट। तो ये भी मुझे देखना है, क्योंकि जब सारी पोजीशन ऑलरेडी सारी क्लोज़ कर दी गई थी तो ये कहाँ से हिट हुई है, तो वो भी एक देखने वाली चीज़ है। और तो बेसिकली ये जो भी ग्लिच है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब मैं ये कहूँ कि ये लॉस नहीं आना चाहिए था, तो उससे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम आई ही क्यों है, कोटक ने हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों किया, जिसकी वजह से हमारा कनेक्टिविटी नहीं बन रहा और ना तो नई एंट्री हुई ना तो एग्ज़िट हुआ। तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आज हमारी कुछ एक आध ट्रेड एग्ज़िट हुआ, बट उसके बाद कोई भी ट्रेड इतना एग्ज़िट हमारा नहीं हुआ है। अभी भी पोजीशन सारी लाइव है। बट मान लीजिए अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है तो कहीं ना कहीं मेरे को तो प्रॉफिट नहीं आएगा ना। मेरा तो जो प्रॉफिट था वो बहुत बड़ा प्रॉफिट मेरा मिस भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि ट्रेड 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक हमारी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे हाथ से बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस भी हो सकता है। बट हाँ, अगर मार्केट कल नीचे जाती है तो शायद मैं अपने आप को लकी मान सकता हूँ कि मुझे सही जगह पर प्रॉफिट बुक हो गया। माइट भी आपका प्रॉफिट भी इसके आसपास ही बुक हो सकता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एज मेरे पास था तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये का, वो तो यहाँ पर लॉस में चला गया है। तो अगर कल मार्केट नीचे खुलता भी है तो शायद सभी को ऑलमोस्ट इसके इक्वलेंट ही 2 लोट के ऊपर मेरा यहाँ पर है, ये 2 स्प्रेड के ऊपर, तो इक्वलेंट इतना ही आपको रहेगा। बट क्योंकि मैं आप लोगों को बोलता हुआ आ ही रहा हूँ कि भाई मुझे अकाउंट अब चेंज करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कोटक का अकाउंट चेंज नहीं करूँगा, और मुझे ये था कि चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्शनल ट्रेडिंग को तो हम कोटक में कर ही सकते हैं। बट पिछले 10 दिन के अंदर आपने देखा है कि 2 बार टेक्निकल इशू की वजह से मुझे मोटे मोटे लॉस लेने पड़े हैं, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ फ्री ब्रोकरेज के चक्कर में। तो इसीलिए 5 पैसा के ऊपर मैंने जो है ना 2 टेस्टिंग अकाउंट को ओपन किया है, एक अपने नाम पे और एक और किसी और के नाम पे मैंने ओपन करवाया है। और ये जो अकाउंट है हमारा दूसरे 5 पैसा में शिफ्ट हो जाएगा। और नॉन डायरेक्शनल के लिए मैंने 2 अकाउंट ओपन करवाए ही थे अपने पैरेलली, एक 5 पैसा में और एक सैमको में। सैमको में मेरा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया है, और 5 पैसा का मैं वेट कर रहा हूँ, तो नॉन डायरेक्शनल में चालू करूँगा। बट इस वीडियो के थ्रू मैं एक चीज़ बता दूँ क्लियरली कि अब कोई भी HNI क्लाइंट मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट का कंपैरिजन ना करे, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जिस तरीके से मुझे इशू आते हैं, प्रॉब्लम आती है, मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम आती है, जिस एक प्रॉब्लम की वजह से पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो जाता है। अब हमारे HNI क्लाइंट्स को एक्चुअल में मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही इशू है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे इस अकाउंट के ऊपर 12,000 रुपये का लॉस आया, ठीक है। अभी मान लीजिए यही किसी क्लाइंट का अकाउंट होता तो तुरंत वो मुझे मैसेज करता, तुरंत मुझे कॉल करता कि सर
आपके अकाउंट में तो 1,37,000 रुपये दिखा रहा है, मेरे अकाउंट में 1,25,000 क्यों आ रहा है? क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? अरे भाई मुझे क्यों एक्सप्लेन करना है आपको? मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? अगर आपके अकाउंट में प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है या कितना भी है, ये मेरा काम नहीं है आपको डेली डेली एक्सप्लेन करना कि ये ज़्यादा क्यों हुआ, ये तो कम क्यों हुआ। कितनी बार होता है कि किसी के अकाउंट में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, किसी के में कम होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बट मैं डेली की डेली आप लोगों को रिपोर्ट क्यों दूं? मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ भाई। अगर आपके अकाउंट में पैसा कम भी बन रहा है तब भी, ज़्यादा बन रहा है तब भी, आपको बोला गया है कि आप बेस्ट है परसेंटेज में काम कीजिए। अगर कम बनेगा तो भी आप मुझे कम देंगे, ज़्यादा बनेगा तो भी आप उसी हिसाब से देंगे। अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई इशू है या कुछ भी है तो आ सकता है यार। फिर आदमी मैसेज अगला ये करेगा कि नहीं मैं जानना चाहता था कि मेरी कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई तो तुम क्यों जानना चाहते हो? अगर तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम भी है तो तुम क्या उखाड़ लोगे? और अगर आपकी कंपनी में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होंगी तो आपको नहीं लगता कि आपसे पहले मैं ही आपको बोल दूंगा कि सर कंपनी चेंज करो, इस कंपनी में काम नहीं हो सकता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पर मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे से मेरे इस अकाउंट के ऊपर वैसे भी मैं मल्टीपल और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूं, जिससे कि आप लोग ये देख सकते हो कि हाँ रेगुलर पैसा बनता है एल्गोग्राम में। बट मैं आपको अपने अकाउंट से कंपेयर करने नहीं दूंगा, और अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कीजिए, बट मेरा दिमाग मत खाइए। मैं आपको ट्रेडिंग करवाता हूँ प्रॉफिट दिलवाने के लिए। अब वो प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको प्रॉफिट अपने अकाउंट से कंपैरिजन करवाने के लिए नहीं करवाता हूँ। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जैसे आपको अगर जाना है तो आप अपना जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे एक ऐसे ही ट्रेडर्स के साथ काम करना है आगे जाके। और बाकी जो ट्रेडर्स हैं जिनका बिहेवियर सही नहीं है, जिनमें पेशेंस इशू है, या जिनको हर चीज़ पे दिक्कत है, जिनको डेली मार्केट में उंगली करना है, डेली अपने अकाउंट में उंगली करना है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वैसे भी मेरी कि ऐसे ट्रेडर के साथ मैं वैसे भी काम नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फीलिंग आता है कि मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ और मुझे आपको डेली रिपोर्ट देना है, मेरे बस की वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट को एंजॉय नहीं करते हो कि यार वो प्रॉफिट आया है। आप लोग यहाँ पर इसलिए परेशान होते हो कि मेरा 2,000 रुपये प्रॉफिट कम आया है। जिस दिन ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा उस दिन कोई कॉल नहीं करेगा, उस दिन कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर आज मेरे अकाउंट में आपके अकाउंट के हिसाब से 5,000 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा आया है, कोई नहीं करेगा। जिस दिन 500 रुपये भी कम आ जाएगा ना, हर कोई मैसेज कर देगा सर एक्चुअल में मैं जानना चाहता था कि आज आपके अकाउंट के अंदर इतना प्रॉफिट आया और मेरा 500 रुपये कम है, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब क्या है यार, प्रॉफिट को एंजॉय नहीं करना है, मतलब हर चीज़ में कमी निकालनी है, हर चीज़ के अंदर प्रॉब्लम ढूंढनी है। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये बोलूँ ना, एक एक आदमी का ना अकाउंट का पूरा हिस्ट्री मैंने चेक किया है। आप ना 5 रुपये नहीं कमा पाए अपने अकाउंट के अंदर, और जब से आप मेरे साथ जुड़े हैं ना, जब से आप प्रॉफिट कर रहे हैं, बट फिर भी आपको प्रॉब्लम है। आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको हो सकता है मेरी बातें बुरी लगें, बट आपको लग जाए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको इस प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहिए और आपको इस प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उसके अंदर उंगलीबाजी करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी ट्रेड मिस हो सकती है, आपका एग्जिट लेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको लगता है कि मुझे हर मेंबर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, डेली की डेली मुझे उसको एक रिपोर्ट भेजने की ज़रूरत है कि आज आपका ऐसे हुआ, आज आपका वैसा हुआ। नहीं यार, ये कोई ऑटोमेशन नहीं है सब कुछ। आपको लगता है कि आप एक ऐसी ज़िंदगी में जी रहे हैं जहाँ पर सब कुछ ऑटोमेट है, बट नहीं है। आपके लिए ऑटोमेटिक है सब चीज़ें, मेरे लिए ऑटोमेटिक नहीं है। मुझे अभी भी आधी से ज़्यादा चीज़ें वो मैनुअल करनी पड़ती हैं। आप मशीन के ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकते हो, वो 100% नहीं है। आप ये 100% लेके चल रहे हो कि 100% है, 100% नहीं है भाई। अगर जिस दिन 100% हो जाएगी उस दिन आप इस तरीके से सोचना कि हाँ यार उतना मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, उतना लॉस आना चाहिए। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लाइफ में आ जाओ भाई। अगर लंबे टर्म तक काम करना है तो, नहीं करना है तो आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, तो उस चीज़ के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। आराम से काम कीजिए, मेरा भी मूड मत ख़राब कीजिए। डेली डेली एक एक चीज़, ये सेम ही चीज़ों को कर करके मैं भी परेशान हो गया हूँ, सेम चीज़ों को रिपीट कर करके मैं भी परेशान हो गया हूँ। HNI के साथ काम करना मैं इसलिए पसंद करता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे फील हो कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जिनका विज़न बड़ा है। मुझे प्लीज़ ये सब मत फील कराइए कि मुझे लगे कि यार आपसे अच्छे तो मेरे रिटेल ट्रेडर हैं, प्लीज़। तो इसको आप ये मान सकते हैं कि एक छोटी सी वार्निंग है, जिससे कि समझदार समझ जाएगा और जो नहीं समझेगा तो मुझे समझाना आता है उसको अच्छे से। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। और एक चीज़ और लास्ट में, आज के बाद इस वीडियो के अंदर मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग जो है वो नहीं दिखाने वाला हूँ।
ठीक है। हाँ, मंथ टू मंथ बेसिस पे मैं दिखाऊंगा उसको, मंथ टू मंथ आपको दिखा दिया जाएगा, उसका रिपोर्ट आपको मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी, सॉरी ट्विटर के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको सब मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये सब मैं इतना क्योंकि मैं वो ट्रेडिंग करवाता ही नहीं हूँ आपको, तो मेरे को यहाँ पर आपको दिखाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक चीज़ सीखी है आप लोगों से ही, आप लोगों ने सिखाई है कि उतना ही दिखाओ जितना ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, वो हमें बैकफायर करता है। तो जैसे से आप मुझे परेशान करेंगे मेरी भी चीज़ें कम हो जाएंगी। मैं आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग करवाता हूँ, उसका अकाउंट मैं आपको दिखाऊंगा या उतनी नॉलेज दूंगा जिससे कि मुझे परेशानी ना हो। जब तक आप मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ खोद के दिखा रहा था। अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं चीज़ों को कम करूँगा। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप आगे मुझे परेशान नहीं करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, बेफजूल के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, फालतू प्रॉफिट को एंजॉय करने की जगह उंगलीबाजी आप करना छोड़ देंगे, मैं चीज़ें वापस से स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।